अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको क्यू मोबाइल E4 के एक मशहूर फ़ॉल्ट हाई टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मेरे पास ये क्यू मोबाइल E4 है, आप देख सकते हैं। चार्जर से कनेक्ट करता हूं। आपने देखा दोस्तों, मोबाइल जैसे कनेक्ट हुआ है, ऊपर चार्जिंग शो हो रही है, लेकिन फ़ौरन बाद टेम्परेचर इज़ टू हाई, चार्जिंग स्टॉपिड। तो दोस्तों, इस मसले का हल हम आज आपको हल बताएंगे कि मसला किस तरीके से क्लियर किया जा सकता है। जो इसके स्क्रू हैं, इनको मैं उठाकर साइड पर रख देता हूँ इस मोबाइल के बाकी सामान के साथ, और मैं इसके बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने फ़ोन जो है इसको ओपन कर दिया है। अब हम इसके मसले के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, ये चार्जिंग आईसी का मसला नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि ये चार्जिंग आईसी का मसला है, इसीलिए वो ये मसला हल नहीं कर पाते। दोस्तों, आप देख सकते हैं, बैटरी टर्मिनल के पास गौर करें। टर्मिनल की बैक साइड पर दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। दोस्तों, अगर लो टेम्परेचर का एरर आए तो ये जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस लगी हुई है, हम इसको चेंज करेंगे। और अगर हाई टेम्परेचर का एरर आए तो नीचे वाली, ये जिस पर ये ट्यूज़र की नोक मैंने रखी हुई है, हम इसको इनके इस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। फिर उसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये रेजिस्टेंस आपको कहाँ से मिलेगी, किस जगह से आप इसको तलाश करेंगे। तो मैं ये जो रेजिस्टेंस इसमें लगी हुई है, पहले इसको उतार देता हूँ। मैं इसको थोड़ी सी पेस्ट लगाऊंगा और हीट गन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, सिर्फ काबिये की मदद से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया। एक पॉइंट BSI बैटरी टर्मिनल के सेंटर पॉइंट से कनेक्ट है, जबकि दूसरा पॉइंट इसके सिस्टम से कनेक्ट है। अब मैं इसके साथ में दूसरे पॉइंट को भी चेक कर लेता हूँ, वो भी ठीक वर्किंग कर रहा है, और ये इस रेजिस्टेंस का पॉइंट भी ठीक चल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि रेजिस्टेंस आपको कहाँ मिलेगी। दोस्तों, मेरे पास आप देख सकते हैं नोकिया 1200 और 1208 का बोर्ड आप देख रहे हैं। मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, जो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है लाइट सर्किट में, ये जिसके पास मैंने ट्यूज़र की नोक रखी हुई है, इस रेजिस्टेंस को उतार कर हम क्यू मोबाइल E4 में उस जगह पर लगाएंगे जहां से हमने रेजिस्टेंस रिमूव की है। इसको भी दोस्तों मैं काबिये की मदद से ही उतार लेता हूं। अब मैं इस रेजिस्टेंस को लगा देता हूं। पहले मैं इसको एक तरफ से शोल्ड करूंगा और फिर दूसरी तरफ से। बिल्कुल ठीक लग चुकी है। अब मैं इस फ़ोन को जल्दी से इसकी हड्डी यानी कि इनर बॉडी में फ़िट करता हूँ, और आपको चार्ज लगाकर इसका मैं मसला चेक करवाता हूँ। मेरे साथ रहिएगा। इसको मैंने बैटरी को मोबाइल में डाल दिया, और ये मैंने चार्जर लगा दिया है। मैं साथ में फ़ोन को ऑन भी कर देता हूँ।
दोस्तों आप बैटरी का निशान जो है वो देख सकते हैं, मोबाइल में चार्जिंग चल रही है। तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे। पहले तो तकरीबन चंद सेकंड बाद इसमें स्क्रीन पर एरर नमूदार हो जाता था। अब हम देखेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा कि कोई मसला तो नहीं करता। तो दोस्तों आपने देखा, हमने इस मोबाइल का जो हाई टेम्परेचर का मसला था उसको हल किया और साथ में हमने जो पार्ट्स इस्तेमाल किया है वो भी आपको बताया कि आपको कहाँ से मिल सकता है, उसकी भी लोकेशन आपको बताई है। कि जैसे जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, ये नोकिया के जो पुराने फ़ोन होते हैं इनके डेड बोर्ड उनके पास पड़े होते हैं, तो उनमें से लाइट सर्किट में से जो पॉइंट पुर्जा मैंने बताया, जो रेजिस्टेंस, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस मोबाइल को कामयाबी के साथ रिपेयर कर लिया है और इसमें कोई एरर नहीं आया बिल्कुल भी, ये बिल्कुल ठीक चार्जिंग कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया।